जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मेष राशि वालों, आप सभी का स्वागत है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, रोज सुबह जागते ही केवल 3 बार ले लो इस एक देवता का नाम। उसके बाद दिन भर आपके साथ जो चमत्कारी घटनाएं होंगी, आपकी जो किस्मत चमकेगी, उसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। हम आपको यहाँ किसी उपाय या फिर क्रिया के विषय में नहीं बता रहे हैं। यह एक बेहद ही प्राचीन और गुप्त पद्धति है, या यूं कहे कि विद्या है। जो इसे जानता है उसका जीवन 100% उसके नियंत्रण में होता है। उसका भाग्य हमेशा सूरज की तरह चमकता है और उसका जीवन जीते जी स्वर्ग की समान सुंदर हो जाता है। अब एक बात और बंधुओं, हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक समझने की भूल मत कर देना, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि अपने जीवन को बदलने का एक सुनहरा मौका, एक बेहद ही प्राचीन और बेहद ही शक्तिशाली गुप्त विद्या को आप ठुकरा देंगे। जी हाँ बंधुओं, पहले आप हमारी बात को ध्यान से समझिए। हम जो बातें आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से प्रामाणिक हैं और इनके कई जीते जागते उदाहरण हमने अपने आंखों से देखे हैं और इस विद्या को काफी गहराई से समझा है और खुद अपने ऊपर भी आजमाया है। तभी हम इसके विषय में आज आपको बताने जा रहे हैं। तो बंधुओं, आपको आज इस कार्यक्रम को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह हमारे जीवन भर के अनुभवों का निचोड़ है और सैकड़ों हजारों लोगों पर आजमाई गई इस विशेष गुप्त विद्या का सार है। जी हाँ बंधुओं, अब एक बात यहाँ पर हम पूरे दावे के साथ आपसे कहते हैं कि यदि आपने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अच्छी तरह से अपने जीवन में बिल्कुल जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही उतार लिया, तो आपकी किस्मत पूरी तरह से आपके काबू में होगी। आप जो चाहेंगे वह आपकी जिंदगी में आ जाएगा। चाहे फिर वह करोड़ों की धन दौलत हो, बड़े से बड़े कर्जे से मुक्ति प्राप्त करना हो, वह भी मिल जाएगा। काम धंधे व्यापार को बढ़ाना हो, लाखों करोड़ों की दौलत कमाकर इस दुनिया में अपनी धाक जमानी हो, हर एक सुख सुविधा के आनंद को भोगना हो, अपने और अपने परिवार की हर एक जरूरत को पूरा करना हो, राजाओं जैसा जीवन जीना हो, जो कुछ आप चाहेंगे वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। परंतु एक छोटी सी शर्त है कि आपकी सोच बिल्कुल सकारात्मक होनी चाहिए। किसी के लिए भी आप मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं रखेंगे, क्योंकि आप यदि नकारात्मक विचारों के साथ इस विद्या का प्रयोग करेंगे तो वह भी फलित हो जाएगा और उसका पाप हमें लग जाएगा, क्योंकि हमने आपको यह विद्या बताई है। इसलिए हमारा आपसे बस निवेदन यह है कि इस विद्या का आप प्रयोग केवल और केवल सकारात्मक कार्यों के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करें तो ही बेहतर होगा। एक बात आप ध्यान से समझिए कि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है और इस कार्यक्रम में जो बातें हम आपको अब बताने वाले हैं वे बातें भी कोई साधारण बातें नहीं हैं। पूरे YouTube पर कोई आपको इन बातों को नहीं बता सकता। इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इन बातों को जानने के लिए खुद आध्यात्मिक अनुभव होना आवश्यक है, लंबे समय तक साधनाओं का अनुभव होना आवश्यक है, साथ ही साथ शास्त्रों की और ज्योतिष के ग्रहों की अच्छी तरह से समझ होना आवश्यक है। एक इंसान के अंदर इतनी सारी चीजों का मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब इसे आप अपनी किस्मत कहिए, माता रानी की विशेष कृपा कहिए कि आज हमने माता रानी के आदेश से ही आपके लिए इस विशेष कार्यक्रम को बनाने के बारे में विचार किया है। अब ऐसे में आपको बस इतना करना है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, सारी बातों को गहराई से समझना है। जिन चीजों की जरूरत पड़े तो उन्हें पेन और कॉपी लेकर बैठना है और नोट कर लेना है। सारे कामों को छोड़कर ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को समझना है, देखना है और फिर इस विधि को, इस विद्या को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना शुरू करना है। इस विद्या को जब आप अपने जीवन में उतारेंगे, यानी इस पर कार्य करना शुरू करेंगे, तो हम आपको बता दें कि आपके जो भी आराध्य हैं या कुल देवी या देवता हैं या फिर पितृ देवता हैं जो आपके सबसे बड़े सहायक हैं, जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं,
वे आपको सीधे सपने में आकर दर्शन देंगे। जी हाँ बंधुओं, सबसे बड़ा प्रमाण हमारी बातों का यही होगा कि आपको 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर सपने में आपके आराध्य के दर्शन होंगे। और जैसे ही आपको अपने आराध्य के दर्शन मिल जाएंगे, उसके अगले दिन से ही समझिए कि आपका भाग्य हीरे जैसा तेज चमकने लगेगा। क्योंकि आप जो कार्य करना चाह रहे हैं, जिस विद्या को आजमा रहे हैं, उस कार्य में आप सफल रहे, यह इस बात का प्रमाण होगा। जी हाँ बंधुओं, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, इसलिए इन बातों की गंभीरता को समझते हुए आप इस कार्यक्रम को बड़े ही धैर्य के साथ देखिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। यदि अब भी आपको जल्दबाजी में ज्ञान चाहिए और यह सोच रहे हैं कि सीधे बात क्यों नहीं बता देते, इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप अभी इस कार्यक्रम को छोड़कर जा सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, आपके लिए यह विशेष ज्ञान, यह विद्या अभी नहीं बनी है, या यूं कहें कि आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। जब आप इसके लिए तैयार होंगे तो माता रानी स्वयं आपको इस विद्या के लिए कहीं ना कहीं से साधन जुटा देंगी। तब तक आप यूं ही भटकिए इस संसार में और ठोकरें खाइए, दुख तकलीफ और परेशानियों को झेलिए। बाकी जो बुद्धिमान हैं उनके लिए इशारा ही काफी होता है। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब आप इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए माता रानी को याद करते हैं और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं शुरू करते हैं। तो सीधे मूल विषय की बात करते हैं। बंधुओं, सबसे पहले हम आपको इस विद्या से परिचय कराएंगे, फिर इस विद्या को कैसे प्रयोग करना है उसके विषय में बताएंगे, फिर हम कुछ सावधानियों के बारे में भी बताएंगे। क्योंकि यदि आपने कुछ सावधानियां जो कि बहुत जरूरी हैं इस विद्या के प्रयोग के समय, उन्हें यदि आपने नहीं अपनाया तो हो सकता है कि इस विद्या का आपको कोई लाभ ही प्राप्त ना हो, या फिर हो सकता है कि इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाएं। जी हाँ बंधुओं, यह भी हो सकता है कि कोई नकारात्मक परिणाम आपको मिले, कोई झटका आपको लग जाए, बिल्कुल वैसे ही कि बिजली के तार हैं, यदि सावधानी से इनका प्रयोग करेंगे तो आपके सारे घर की लाइट चलेगी, आपके पंखे, आपके बल्ब, सब कुछ चलेगा। और यदि आपने सावधानी से प्रयोग न किया तो तेज झटका भी लग सकता है। जब शक्तिशाली विद्याओं की बात की जाती है तो उन पर भी यही नियम लागू होता है, क्योंकि हम बड़ी ही शक्तिशाली और महान प्रचंड ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं, और इस आवाहन में यदि हम तैयार नहीं हैं तो ये ऊर्जाएं हमारा भी कुछ न कुछ नुकसान कर सकती हैं। अब ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप हमारी जो आगे आने वाली बातें हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ लें। जी हाँ बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। जब आप रात्रि में सोते हैं और सुबह सोकर जागते हैं, तो क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि रात्रि में सोने के बाद, यानी कि जब आप नींद में डूबे हैं उसके बाद, और जब आप नींद से जागे हैं उसके पहले आप कहाँ थे? अब आप सोचेंगे कि यह हम कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, हम तो वहीं थे, अपने बिस्तर पर सो रहे थे। जी नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है, दोनों बातों को सुनिए, समझिए, फिर हम जो आपको बताएंगे उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो शास्त्र हमारे यह कहते हैं कि जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो उस समय आपका शरीर वहीं पड़ा रहता है, बिल्कुल निष्प्राण, बेजान जैसा। तभी तो आपको मच्छर काटता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता है। कोई आपके हाथ पैर इधर उधर कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता है। हम गहरी नींद की बात कर रहे हैं बंधुओं, हल्की फुल्की नींद की नहीं, वरना आप कहेंगे कि हमें तो पता चल जाता है कि मच्छर काटता है। तो गहरी नींद की बात कर रहे हैं हम, जब आप बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में हो जाते हैं। कई बार तो आपके शरीर से कपड़ा भी इधर उधर उठ जाता है, आपका शरीर लगभग अर्धनग्न अवस्था में हो जाता है सोते समय, और आपको पता भी नहीं चलता है। क्या जागते समय आप उस अवस्था में लेटे रह सकते हैं? नहीं, जब आप जागते हैं तो आपको होश आता है कि अरे ये क्या हुआ, तब आप अपने कपड़ों को सही करते हैं। तो क्यों नहीं आपको उस समय होश रहता है? इसका कारण बताते हैं बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान के अंदर कई तरीके के शरीर होते हैं, कुल मिलाकर 7 प्रकार के शरीर होते हैं जिनसे एक पूरा इंसान बनता है।
जिसमें कि जो शरीर आपको दिखाई देता है उसे हम अन्नमय कोश कहते हैं या स्थूल शरीर कहते हैं, और जो शरीर हमें दिखाई नहीं देता है और जो इस शरीर के सबसे नजदीक होता है उसे हम अपना सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसे हम आत्मा भी कह सकते हैं। अब यह जो आपकी आत्मा है, यह आपके सोते ही, गहरी नींद में जाते ही आत्मा आपकी शरीर को छोड़कर, ये यूं कहें कि सूक्ष्म शरीर आपका इस शरीर को छोड़कर निकल जाता है। अब आप कहेंगे कि जब आत्मा बाहर निकल जाती है तो लोग मर क्यों नहीं जाते हैं? तो बंधुओं ध्यान से समझिए, आध्यात्म यह कहता है कि आपकी आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर बाहर निकलती है तो एक पतला सा धागा, जिसे हम सिल्वर कॉर्ड कहते हैं या चांदी का धागा भी कह सकते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं, एक पतला सा धागा आपके इस भौतिक शरीर की नाभि से निकलता है जो उस स्थूल शरीर की नाभि से जुड़ा रहता है। जब तक यह धागा एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो आपका सूक्ष्म शरीर इस शरीर से बाहर निकलकर भी इस शरीर की सारी क्रियाओं को संचालित करता है, जैसे श्वास लेना, दिल को धड़काना, खाना पचाना वगैरह वगैरह, और अनेक लोगों की यात्राएं भी कर सकता है। जी हाँ बंधु, इसीलिए आपको भांति भांति के विचित्र विचित्र सपने आते हैं। कभी कभी तो आपको अपने ही मृत पुरखे पूर्वजों के दर्शन हो जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम तो उनके साथ काफी समय तक घूमे हैं, हमने बातें की हैं और तमाम तरीके की जानकारियां, अनोखी जानकारियां लेकर आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो एक अजीब व गरीब संसार में चले गए जहां पर हम हवा में उड़ रहे थे। यानी कहने का मतलब यह है कि अनेकों लोगों की यात्राएं करने लगती है आपकी आत्मा या आपका सूक्ष्म शरीर, लेकिन इस शरीर से वह अलग नहीं हुआ है। उस पतले से धागे से जो आपकी नाभि से निकला है उससे वह जुड़ा रहता है। लेकिन बंधु, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह धागा जो नाभि से आपके उस स्थूल शरीर से जुड़ा है वह टूट जाता है। इसीलिए फिर जो आत्मा इस शरीर से बाहर निकली तो इस शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वो इस शरीर से बाहर का जीव बन जाता है, जिसे हम जीव आत्मा भी कहते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी। अब ये सारी बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। जब हम किसी चीज को अपने जीवन में अपनाते हैं तो उसके बारे में पूरा ज्ञान लेते हैं कि नहीं? आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो हमें उसके ऊपर विश्वास ही नहीं होगा, हमें कच्चा पक्का भरोसा होगा और फिर हम उसे आजकल कुछ दिनों तक आजमा कर त्याग देंगे, फिर उसका कोई लाभ भी नहीं होगा। इसलिए पूर्ण ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। आपने वह एक मुहावरा तो सुना ही होगा, अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया मटकत जाए। यानी कि जो गगरी आधी भरी है, यानी ज्ञान जहां आधा है वहां ज्यादा परेशानी होती है और जहां पूर्ण ज्ञान है वहां शांति होती है। अब विज्ञान की भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ विज्ञान के बारे में बोलेंगे। तो विज्ञान कहता है कि जब आप सो जाते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तो आपके शरीर में पैरालिसिस, जिसे हम लकवा कहते हैं, वह लकवे की स्थिति में पहुंच जाता है। इसीलिए आपको आपके शरीर का कोई भान ही नहीं रहता है। यह विज्ञान की भाषा है। अब विज्ञान अभी नींद के ऊपर बहुत सारे शोध कर रहा है। अभी नींद के विषय में वह कुछ खास जानता नहीं है, लेकिन अभी वैज्ञानिकों की रुचि नींद के ऊपर बहुत अधिक है और अभी काम चल रहा है। बस इतना ही विज्ञान कह पाता है, लेकिन हमारा अध्यात्म इसके विषय में बहुत सारी बातें बताता है। अब उम्मीद है आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि हम इस विधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह विद्या है जो आपको प्रयोग करनी है, इसके विषय में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और फिर इसे ज्यों का त्यों उतारिए अपने जीवन में। तो बंधुओं, आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि जैसे कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है और किसी की जान बच जाती है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बाल बाल बचकर निकल आता है, तो लोग अक्सर यह कहते हैं कि पता नहीं कौन से देवी देवता सहायक थे, किसकी कृपा रही कि कुछ भी नहीं बिगड़ा। इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा हादसा, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, सब सही सलामत बच गए। इसका मतलब यह होता है कि हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई सहायक देवता होता है। अब वह कोई भी हो सकता है, आपका पिछले जन्म का कोई रिश्ता भी हो सकता है। मतलब कहने का कि आपने पिछले कई जन्मों में किसी देवी देवता की विशेष साधनाएं की होंगी, आपको अभी इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन वह जो दिव्य शक्ति है वह आपके साथ हर वक्त रहती है। इसी प्रकार कोई भी हो सकता है, आपके पितृ पूर्वज हो सकते हैं, आपके घर के, आपके बाहर के कोई देवी देवता
हो सकते हैं, कोई छोटी मोटी दिव्य शक्ति हो सकती है, या फिर आपकी कुल देवी या देवता। तो सबसे पहला कार्य है आपका कि आप यह पता लगाएं कि आपके सहायक देवता कौन से हैं जो हर वक्त आपके साथ चलते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके सबके कोई ना कोई सहायक देवता हैं ही, हमेशा रहते ही हैं, और बिना सहायक देवता के इस संसार में कोई भी कार्य कर पाना संभव ही नहीं है। इसका प्रमाण समझिए। सीता माता की खोज में प्रभु श्री राम भटक रहे थे, तब उन्हें हनुमान जी की सहायता मिली और हनुमान जी ने पता लगाया कि सीता मैया समुद्र पार लंका में रावण की अशोक वाटिका में विराजमान हैं। अब यह कार्य क्या प्रभु श्री राम के लिए कर पाना कठिन था? वे चाहते तो एक झटके में यह पता लगा लेते। हनुमान जी तो उनकी पूजा करते थे, वे हनुमान जी के भी प्रभु थे, लेकिन उन्हें हनुमान जी की सहायता लेनी पड़ी, यानी राम जी के सहायक देवता हुए हनुमान जी। अब महाभारत की बात कर लेते हैं। अर्जुन के रथ के जो सारथी हैं वह भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं, क्या उसे किसी और की सहायता की आवश्यकता है? क्या भगवान श्री कृष्ण को भी किसी की सहायता की आवश्यकता है? फिर भी भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए बजरंग बली यानी हनुमान जी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सहायक देवता भी हुए हनुमान जी ही। आप शास्त्रों में कोई भी प्रसंग को उठा लीजिए, किसी भी कथा को उठा लीजिए, जिस कथा में भी जिस भी पात्र ने कोई भी बड़ा कार्य किया होगा तो उसका कोई ना कोई सहायक देवी देवता अवश्य रहा ही रहा है, चाहे किसी भी स्थिति में हो। अब हमारे शास्त्रों में तो इसके प्रमाण जगह जगह पर मिलते हैं, कूट कूट कर भरे हुए हैं, लेकिन आज के इस युग में लोग इन बातों पर विचार करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज का युग नया युग है। अब हम आज के युग में पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन बातों को नहीं मानते हैं, और बाद में फिर हर बात में असफल होकर इधर उधर रोते फिरते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करो। कहीं कुंडली दिखाते हैं, कहीं किसी से हाथ दिखाते हैं, और कहीं पर किसी ने कह दिया तो पूजा पाठ करते हैं, उपाय क्रियाएं करते हैं, फिर भी लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। जड़ में अगर कीड़ा लगा है तो ऊपर ऊपर दवा डालने से क्या होगा? पानी पौधे में यदि ऊपर ऊपर डालें, जड़ में न डालें, तो क्या पौधा पनपेगा? नहीं। आपके सहायक देवता कौन हैं? कौन सी वह दिव्य शक्ति है जो हर वक्त आपके साथ चलती है, हर अच्छे बुरे को देखती है और उसी के अनुसार आपके भाग्य को निर्मित करती है, आपकी सहायक भी है, आपके हित में सोचती है, लेकिन आपको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य है उस दिव्य शक्ति का पता लगाना, फिर उस दिव्य शक्ति के लिए विशेष अनुष्ठान करना, उसकी ऊर्जा को बढ़ाना, या यूं कहें कि स्वयं को उसकी ऊर्जा के लायक बनाना, फिर अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना। यही है सही तरीका। देखिए, शास्त्र में कोई बड़ा युद्ध करने कोई जा रहा है, कोई भी विशेष कार्य करने जा रहा है, तो क्या कहा जाता था कि पहले इन देवी की पूजा कर लीजिए, इन देवता की विशेष अनुष्ठान कर लीजिए, यज्ञ हवन आदि करवा लीजिए, तब कार्य को करिए, क्योंकि वे उनके सहायक देवी देवता होते थे। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई है। अब आपको पता लगाना है कि आपका सहायक देवता कौन है जो आपके साथ हर वक्त रहता है। याद रखना कि वह कोई भी हो सकता है, शंकर जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, या फिर दुर्गे माँ या माँ भद्रकाली भी हो सकती हैं, जैसे हमारी सहायक देवी माता बगलामुखी हैं। माँ भद्रकाली भी हमारी सहायता करती हैं, लेकिन माँ बगलामुखी हमारी सहायक हैं, हर वक्त हर पल हमारी रक्षा करती हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहती हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, हम आपको एक छोटी सी विधि बताने जा रहे हैं। आपको यह विधि शनिवार या शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करनी है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। थोड़ी सी इलायची चाहिए आपको, एक सुपारी चाहिए, एक लौंग का जोड़ा चाहिए। इलायची कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए, मतलब कि 20-25 इलायची चाहिए, जो हरी इलायची आती है बाजार में, वे चाहिए आपको। अब आपको क्या करना है, रात्रि को जब आप सोने जाते हैं तो स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाइए, एक कांच की कटोरी लीजिए, उस कांच की कटोरी में उन इलायची को डालिए,
और लौंग के जोड़े को डालिए और उसके बीचों बीच उस सुपारी को रखिए। उस सुपारी को रखने के बाद इस कटोरी को अपने पूजा घर में रख दीजिए और इस कटोरी के ऊपर जल छिड़किए, यानी कि थोड़ा सा जल छिड़कना है आपको, कुछ बूंदे। उसके बाद गंगा जल छिड़किए। उसके बाद एक वस्त्र अर्पित करना है इस सुपारी को। इस सुपारी को उस दिव्य शक्ति को मानकर, जो आपके साथ चल रही है उसे मानकर आपको एक वस्त्र अर्पित करना है। अब वस्त्र कैसे अर्पित करेंगे? तो जो कलावा होता है उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़कर और उसे फोल्ड करके मोड़कर उस सुपारी के ऊपर रख देना है, वस्त्र अर्पित हो जाएगा। उसके बाद लाल सिंदूर लगाना है और थोड़ा सा प्रसाद, जो आप चाहें वो प्रसाद आप वहीं चढ़ा सकते हैं। उस कटोरी में नहीं रखना है, अलग रखना है प्रसाद को। अब गाय के घी का एक दीपक आपको जलाना है और आसन लगाकर बैठना है और ये सारी चीजें आपको एक चौकी लगाकर उसके ऊपर रखनी है। उम्मीद है आप सारी बातें समझ रहे हैं। आप आसन पर बैठे हैं, सामने आपने एक चौकी लगाई है, उसके ऊपर आपने वस्त्र बिछाया है, लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना और उसके ऊपर आपने एक कटोरी में ये सारी सामग्री रखी है और एक गाय के घी का दीपक जलाया है। यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। अब आपको वहां आंख बंद करके बस यूं ही ध्यान की मुद्रा में बैठना है। आप चाहें तो उस सुपारी को एक टक देख भी सकते हैं और मन ही मन आपको इस तरीके से विचार करना है, या यूं कहें कि उस दिव्य शक्ति से प्रार्थना करनी है। आपको कहना है कि हे देवी शक्ति, हे देवता, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि आप हर वक्त हमारे सहायक हैं। बुरी से बुरी परिस्थिति में आपने हमारी सहायता की है और आप हमारे सौभाग्य के दाता हैं, परंतु हम आपको जानते नहीं हैं, इसलिए हम आपका पूजन नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने होने का ज्ञान कराइए। हम आपकी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहते हैं और आपकी विशेष कृपा अपने इस जीवन में चाहते हैं। यह प्रार्थना आपको लगातार दोहरानी है। कोई मंत्र नहीं है, कोई उच्चारण नहीं है, कोई भी अनुष्ठान या क्रिया नहीं है। यह तो उस दिव्य शक्ति का आवाहन है। अब जब तक यह दीपक आपका जलता रहेगा तब तक आपको वहां बैठना है आसन पर और इस प्रार्थना को करते रहना है। अब लगातार दोहराने की जरूरत नहीं है, बस मन ही मन विचार करते रहना है और यह महसूस करना है कि वह दिव्य शक्ति जो हर वक्त आपके साथ रहती है वह अभी भी आपके साथ ही है। जी हाँ बंधु, आपको एहसास करने की जरूरत है। कुछ लोगों के अनुभव हम आपको बता देते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी, पहले ही दिन जब हमने इस क्रिया को किया और हमने यह प्रार्थना की तो 10 से 15 मिनट वहां बैठे रहने के बाद अचानक से हमारे रोंगटे खड़े होने लगे। कुछ ने कहा कि हमारी आंखों से अचानक से आंसू चलने लगे। कुछ ने कहा कि गुरुजी, हमें बहुत ही मीठी सी प्यारी सी सुगंध आने लगी। यानी कि उस दिव्य शक्ति ने आपको अपने होने का एहसास उसी वक्त करा दिया। कुछ लोगों ने 2, 3, 4 या 5 और कुछ ने तो 10 दिन में इस अनुभव के होने की बात कही, लेकिन यह अनुभव हुआ अवश्य 100% गारंटी के साथ। जी हाँ बंधु, तो आपको यह क्रिया करनी है रात्रि के समय सोने जाने से पहले और उसके बाद जैसे ही वह दीपक शांत होगा तो आपको वह कटोरी जिसमें आपने देवता को विराजमान किया था उसे उठा लानी है और उठाकर लाकर अपने बिस्तर के सिराहने रख लेनी है। जमीन पर नहीं रखना है, सीधे किसी चीज पर नहीं रखना है। आपको एक प्लेट लेनी है, शुद्ध पवित्र प्लेट जिसे पूजा पाठ में प्रयोग करते हो। उस प्लेट के ऊपर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपको उस कटोरी को रखना है और उस कटोरी के ऊपर भी आपको एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना है, यानी उसे ढक देना है, खुला नहीं रखना है यूं ही, और उसे अपने सिरहाने अपने बिस्तर पर रख लेना है। और रात्रि को जब आप सोने लगें, यानी यह सोने से पहले की क्रिया है, जब आप सोएं बिल्कुल नींद के लिए तैयार हों तो किसी से कोई बात ना करें, फोन वोन ना देखें, सीधे अपनी छाती पर हाथ रखें, सीधे लेटें और उसके बाद मन में यही प्रार्थना फिर से करें और कहें कि हे देवता, हे देवी, आप जो भी हैं हमारे साथ हर वक्त रहती हैं, हमें सपने में अपने होने का ज्ञान कराइए। आप कौन हैं, हमें दर्शन दीजिए। हम आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद आपकी साधना करना चाहते हैं, आपकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। इस तरह प्रार्थना करिए और उसके बाद आप बस सो जाइए। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं 3 से 5 दिनों में आपको दोनों ही तरीके के अनुभव हो जाएंगे। अब इसके लिए कुछ चीजों की अनिवार्यता रहेगी। पहली यह है कि सोने जाने से आपको कम से कम 2 घंटे पहले भोजन करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत भोजन किया और जाके नहा धो के ये क्रिया करने लगे, नहीं।
नहीं, कम से कम 2 घंटे पहले। उसके बाद सोने जाने से आधे घंटे पहले आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, मोबाइल नहीं देखना है, कुछ भी विचार फालतू के अपने दिमाग में नहीं लाने हैं, कुछ भी सोचना नहीं है, मन को शांत रखना है और केवल इस क्रिया, इस देवी देवता शक्ति के बारे में, इस दैवी शक्ति के बारे में सोचते रहना है बस। और उसके बाद जब आप सो जाएंगे तो उससे पहले भी ये नहीं कि बिस्तर पे पहुंचे तो मोबाइल उठा लिया और देखने लगे। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या मोबाइल ही बना हुआ है। लोगों को न चैन से खाने देता है, न पीने देता है, न सोने देता है। तो इस मोबाइल को जरा उठाकर बिस्तर से दूर रख देंगे, अपने आसपास भी नहीं रखेंगे, या फिर इसे स्विच ऑफ करके बंद करके रख देंगे, वह और भी बेहतर होगा। तो इस क्रिया को आपको इसी प्रकार से करना है। अब जब आपको 3, 5 या 7 दिनों में दिव्य शक्ति का एहसास हो जाए, कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी हमको तो साक्षात हनुमान जी दिखाई दिए, कुछ ने कहा गुरुजी हमें भोले बाबा दिखाई दिए, कुछ ने कहा कि हमें कोई देवता तो दिखे परंतु हमें पता नहीं चला कि वो कौन देवता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्पष्ट नहीं हुआ तो उन्हें और अभ्यास करना है, कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। कुछ को अग्निदेव दिखाई दिए और कुछ लोगों को प्रभु श्री राम दिखाई दिए। तो जो भी आपको दिखाई दिए, जैसे भी देवी देवता हो, बस इस क्रिया के पूर्ण होने का यही एक प्रमाण है कि आपको दर्शन हो चुके हैं, आपको पता चल गया है। अब आपको सुबह सोकर जागते ही इसी देवता का कम से कम 3 से 5 बार या हो सके तो 11 बार नाम लेना है और कहना है कि आप हमारे सहायक बनिए, हमें आपकी आवश्यकता है, आपके सहारे ही हमारा जीवन कट रहा है, आप हमारे पालनहार हैं। मतलब कि अपने आप को समर्पित कर देना है इस दिव्य शक्ति के हाथों में और कहना है कि आप ही हमारे जीवन की गाड़ी को चलाइए, हम तो सवारी बनकर साथ में बैठेंगे, आपको जो मर्जी आए वैसे चलाइए। इस तरह से आपको मतलब की प्रार्थना करनी है, खुद का समर्पण करना है। जैसे अर्जुन ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया कि आप ही सारथी बनिए, हम तो पीछे बैठेंगे, जहां मन है वहां ले जाइए। तो इसी तरीके से आपको अपना भाव रखना है। यह क्रिया बहुत शक्तिशाली है बंधुओं, जिसने भी इसे कर लिया पूरे भाव के साथ वह तर गया, उसके जीवन का उद्धार हो गया और बहुत ही संस्कारी उसकी औलादें हुई, बहुत ही सुंदर उसका घर हुआ और शांतिमय जीवन हुआ। बस आप इसे ठीक तरह से कर पाएं, इसी बात की हमें चिंता हो रही है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुछ और जरूरी बातें हैं, सात्विकता के सारे नियम आपको मानने हैं। जब आप इस क्रिया को कर रहे हो तो आपको साधारण भोजन खाना है, मसालेदार भोजन नहीं खाना है, साथ ही साथ मांसाहार वगैरह के बारे में तो सोच भी नहीं लेना है। यह बहुत ही गंदा और नीच भोजन है, इसके बारे में विचार नहीं करना है। साधारण शुद्ध शाकाहारी जीवन, प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें। इसी के साथ साथ झूठ न बोले, शांतिपूर्ण जीवन जिए, किसी के साथ कोई अन्याय न करने पाए। बस इन बातों का ख्याल रखना है, वाणी को मीठी रखना है, कम बोलना है और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार और क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगी। माता रानी तो आपकी सहायक हैं ही, हम तो माता रानी से प्रार्थना दिन रात करते रहते हैं कि आप लोगों के जीवन में सुंदरता लाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो इस क्रिया के पूर्ण होने में भी माता रानी आपकी सहायक होंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि आपका बने तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लें, समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान में अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।